ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। आज का जो गीता का सूत्र है वो छठा सूत्र है। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। जब ये बात चल रही है तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, पांडवों की सेना के बारे में बता रहे हैं। ऐसे जो अहंकार है वो एस्टिमेशन करता है, अनुमान लगाता है ज्ञान के विषय में, भान के विषय में, साक्षी के विषय में, जागरण के विषय में। लेकिन बेवकूफ अहंकार को मालूम नहीं है कि वो जिस तल से बोल रहा है उस तल से बहुत अलग है परमात्मा का साम्राज्य। वहां न मन जा सकता, न वहां वाणी जा सकती, न वहां बुद्धि जा सकती, न वह चित्त जा सकता, न वो अज्ञान जा सकता, न अंधेरा जा सकता। मेरे को एक बोध कथा याद आ गई इसी संदर्भ में। अपन बात कर रहे थे ना कि भैया ये सूत्र पे क्या बोलेंगे, लेकिन परमात्मा सब बुलाता है अंदर से। बोध कथा ये है कि एक बार अंधेरे ने भगवान से शिकायत करी कि भगवान ये सूरज मुझे बहुत परेशान करता है, जहां जहां मैं जाता हूं ये पीछे से आता है, मेरी सारी की सारी अस्मिता को, मेरे होने को नष्ट कर देता है। मुझे इसने मेरे को कितने बार जो है मेरे वंश को मार डाला, कितने अंधेरे के टुकड़े इसने खत्म कर दिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। तो सूरज को बुलाया, क्यों सूरज तुम अंधेरे को परेशान करते हो? तो सूरज ने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं कि अंधेरा क्या है, कौन अंधेरा है, उसको बुलाओ मेरे सामने। अंधेरे को बुला, दूध भेजा गया। अंधेरे ने कहा मैं सूरज के सामने आ नहीं सकता। तो प्रकाश का अभाव जैसे अंधेरा होता है, उसी प्रकार से ज्ञान का अभाव अज्ञान होता है, और ज्ञान का अभाव अज्ञान है। और जब जहां पर वो चीज है ही नहीं, जिससे वो परिचित है ही नहीं है, उसके बारे में बात करेगा तो क्या करेगा? जिसको वो जानता ही नहीं है, जिसको कभी देखा ही नहीं है, जिससे परिचय नहीं है, जिसके गुण नहीं मालूम, जिसका स्वभाव नहीं मालूम, जिसका अस्तित्व नहीं मालूम, जिसका रूप नहीं मालूम, जिसका रंग नहीं मालूम, उसके बारे में बात करेगा तो करेगा क्या? जिसे सूरज अंधेरे को जानता ही नहीं है। ऐसे ही इस बात को थोड़ा उलट के देख लो। ऐसे ही अज्ञान कभी परमात्मा को जानता ही नहीं है, अहंकार कभी परमात्मा को जानता ही नहीं है। अज्ञान में परमात्मा कभी होता ही नहीं है, अहंकार में परमात्मा कभी होता ही नहीं है। ऐसे ही जब ये दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है तो ये ऐसे कह रहा है टटोल टटोल के, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे से बात करता है। जैसे एक बार किसी तालाब में कोई बड़ा सा बैल पानी पीने को आया और वहीं एक मेंढक बैठा हुआ था, और मेंढकी गई थी कहीं कीड़े मकोड़े चरने के लिए दूर, और बैल पानी पीने आया। तो मेंढक ने देखा, ओ गजब का मेंढक है, बड़ा मेंढक है, जमीन में रहने वाला मेंढक है, चार पैर है इस मेंढक के, पूछे इस मेंढक के तो सिर में कोई बड़ी बड़ी वो भी लगी हुई है, तलवार टाइप, बल्लम टाइप। तो मेंढक गोल गोल आंखें करके बड़ा देख रहा उसको, बैल को, और मेंढक समझ रहा उसको कि ये भी मेंढक है, अलग तरह का मेंढक होगा ये भी। संयोग से क्या हुआ कि मेंढक ने
टर करी, इतने में बैल ने पानी पी कर ढूं ढूं करा 2 बार। तो ये समझा कि तो आवाज भी बराबर मेरे से मिलती है इसकी, तो आवाज भी बराबर मिलती है इसकी, मेंढक है ये। तो जब वो बैल पानी पी के चला गया तो 2-4 घंटे बाद मेंढकी आई तो वो मेंढक उछल उछल के बोलता है कि अरे मेंढकी बोले क्या आज एक बहुत बड़ा मेंढक आया था, जमीन पर रहने वाला मेंढक आया था और वो उसने बहुत सारा पानी पिया और मैं थोड़ी दूर पे था तो बच गया, नहीं तो उसके पानी पीने में पेट में चला जाता मैं, उसके इतना बड़ा मेंढक था। बोले अच्छा, बोला हाँ। बोले कितना बड़ा था? तो उसने मेंढक ने पेट फुलाया, बोले इतना बड़ा था। और बोला नहीं। मेंढक बोलता ये तो यार गलत है, इतना नहीं और बड़ा था। तो मेंढक ने उछाल मारी, इतना बड़ा था। तो नहीं यार ये भी कम है। तो ऐसे ही अहंकार और अज्ञान परमात्मा के बारे में अनुमान लगाया करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, ये सारी पुस्तकें, ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें, ये सारे प्रवचन, ये सारी दुनिया भर की परमात्मा के बारे में कही गई बातें हैं, ये मात्र और मात्र अनुमान हैं। इनमें कुछ भी दम नहीं, कुछ भी सच्चाई नहीं है इनमें। परमात्मा इस सबसे विलक्षण है, सबसे अलग है। जब तक तुम परमात्मा का बोध प्राप्त करोगे तो तुम कहोगे हाय दैया, गजब हो गया, हमने क्या जाना था और क्या हो गया। हम क्या सोचते थे लेकिन ये क्या है, अजीब सी बात है। वो तुम्हारे अनंत जन्मों में तुम्हारे अनुभव में कोई ऐसी चीज नहीं आई है, वो वैसी चीज है, वो वैसी चीज है वो परमात्मा। तो ये कहता है सूत्र युधा मनुष्य विक्रांता। परमात्मा कैसा है? परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में आपको अंदर के महाभारत युद्ध में वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे युधामन्यु नाम का जो एक किरदार था, एक योद्धा था, वो ऐसा योद्धा था कि बड़ा विक्रांत था, बड़ा दुर्दांत था, वो बड़ा धनुर्धर था, वो बड़ा योद्धा था। वो क्या समझ रहे हो? ये भीम अर्जुन जैसे बड़े बड़े योद्धा परमात्मा के, कृष्ण भगवान के काम में इन्होंने उस युद्ध में अपना जीवन की आहुतियां दी हैं। ऐसा नहीं है कि कौरव मरे हैं, पांडवों से भी बड़े योद्धाओं का जाना पड़ा है। तो ये जो विक्रांत जो योद्धा, बलवान जो योद्धा था, वो कैसा था? वो युधामन्यु नाम था। वो युद्ध में इतना निष्णात था, इतना निपुण था, इतना ताकतवर था, जैसे कि जब आप साक्षी में खड़े होते हैं तो इतने ताकतवर हो जाते हैं आप कि कोई विचार कैसा भी आता है पर आप उसको साक्षी से देख लेते हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, आप उसमें जुड़ नहीं पाते हो, कर्ता में नहीं जा पाते। और कई कर्ता में चले गए तो समझो आप हार गए, आपकी मृत्यु हो गई। उस समय कर्ता में जाना है मृत्यु है, और साक्षी में जाना है जीवन है। तो ऐसा विक्रांत, ऐसा विकराल, ऐसा ताकतवर, ऐसा मतलब जो है, ऐसा है आपका साक्षी। और उत्तम ओजा, उसका ओज कैसा है, उसका तेज कैसा है? सबसे उत्तम है। क्यों? कि दुनिया के अन्य तेजों से परमात्मा का तेज बहुत उत्तम है। मैं अपने शिष्यों से कहता हूं, जो महिलाएं होती हैं, मेरी शिष्याएं होती हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप ध्यान करो, आप ध्यान करो। आपको गार्नियर की क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक सुंदरता बढ़ आ जाएगी आपके चेहरे। ध्यान व्यक्ति को सुंदर और बनाता है, ओजस्वी बनाता है, तेजस्वी बनाता है, उसके चेहरे पर चमक आने लग जाती है। एक 12 साल 13 साल की बच्ची होती है, उसकी त्वचा में, उसके चेहरे पर कितनी चमक और सुंदरता होती है कुंवारेपन की। ऐसा ध्यान करने से कुंवारेपन की सुंदरता आने लग जाती है चेहरे पर। ध्यान करने से कुंवारेपन की सुंदरता आने लग जाती है। इसको कहते हैं उत्तम ओझा। उत्तम ओज, आपका ओज उत्तम होने लग जाता है। और दूसरी बात, ध्यान करने से आपके शरीर के परमाणुओं में शुद्धि होने लग जाती है। पहले तो आपके शरीर में
जो खून बनता था, जो और भी चीजें बनती थी, वो तनाव के कारण वो दूषित हो जाती थी, अच्छी तरह नहीं बन पाती थी। जैसे कोई गाय होती है, उसको कोई पीटे, और पीटने के बाद जो गाय दूध देती है वो दूध उतना अच्छा नहीं दे सकती है जितना कि दूध वो अपने बछड़े से प्यार करने के समय देती है। इसलिए लोग मशीनों से गाय का या भैंस का दूध निकालते हैं और वो दूध में हिंसा होती है, क्योंकि वो उनको बछड़े के अभाव में वो दूध खींचा जाता है। वो दूध निकालना नहीं है, वो तो शोषण है, तो उसके अंदर वो पवित्रता नहीं होगी। ऐसे ही परमात्मा के प्रेम में जब आदमी डूबता है तो उसमें एक पवित्रता आती है, उसका अच्छा खून बनता है, अच्छा रस बनता है, अच्छा रक्त बनता है, अच्छा उसके शरीर के अंदर जो रिपेयर वर्क अच्छा होता है, उसके चेहरे पे ओज और तेज बढ़ता है, उसके मन में शांति होती है, और शांति होने की वजह से उसकी सारी शरीर क्रियाएं संतुलित हो जाती हैं। इस सब का जो अंतिम परिणाम है, जैसे आयुर्वेद कहता है कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मेद बनता है, मेद से मज्जा बनती है, मज्जा से अस्थि बनती है, और अस्थि से जो है वीर्य बनता है, और वीर्य से ओज बनता है, ओज से तेज बनता है। तो ये जो अंतिम जो निर्माण है, सिंथेसिस है, वो है ओज और तेज का। तो यहाँ गीता कहती है कि यदि परमात्मा के ध्यान में रहोगे तो आपका उत्तम ओज होगा। एक आदमी तो ऐसा है कि जो भक्ष अभक्ष मांसाहार इत्यादि खा पी के और टनाटन जरा चमक अपनी बनाता है, और बड़ा पहलवान कसरत करेगा और शीर्षासन और ये वो सारी चीजें करेगा, उससे अपनी कसरत करके बॉडी बनाएगा और तेज ओज बनाएगा, दिखाएगा लोगों को। लेकिन इसमें मामला कुछ अलग है। इसमें आपको कोई कसरत नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ इस 17 मिनट का ध्यान करना है, और ध्यान करते करते आप ओजस्वी और तेजस्वी हो जाते हैं। ध्यान करते करते आप ओजस्वी और तेजस्वी हो जाते हैं और वीरवान हो जाते हैं। क्यों? कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप नियमित रूप से परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो आपका काम भाव समाप्त होने लग जाता है, और आपका जो ये बीए क्षय होगा या शक्ति क्षय होगी या आपकी कमजोरी है, ये सब खत्म हो जाती है। और क्या होता है कि आप वीर्यवान का मतलब है बलवान होने लग जाते हैं। आपके अंदर जो है, जो शिव तत्व है, वो स्थिर होने लग जाता है ना। तो आपको ध्यान करने से क्या कितने फायदे हैं? आप युद्धामन्यु होते हैं, आप विक्रांत होते हैं, आपका ओज तेज उत्तम होता है, आप वीरवान होते हैं। अब अगला बिंदु आता है सौभद्रो। आपको मालूम होगा कि सुभद्रा कौन थी? वो बलराम की बहन थी, और बलराम क्योंकि बलराम के निकट दुर्योधन था, तो बलराम अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने अर्जुन को ये सहमति दी कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो। जैसे भगवान श्री कृष्ण कंस को दूध और दही नहीं मिले इसलिए मटकी फोड़ देते थे और मक्खन चुराते थे ताकि मथुरा ना जाए और कंस के जो राक्षस है वो बलवान ना बने दूध दही खा के। इसी तरह से वो नहीं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह यदि दुर्योधन से हो जाएगा तो दुर्योधन को हम मार कैसे पाएंगे, फिर अपने दामाद को मारेंगे कैसे, और बलराम जी उनके पक्ष में खड़े भी हो जाएंगे। तो ये तो बाहर की बात है, लेकिन अंदर की बात तो ये है कि सौभद्र का मतलब होता है जो सौभद्र पुरुषों में से ज्यादा एक ज्ञानी होता है। सौभद्र मतलब अगर सैकड़ों भद्र पुरुषों को इकट्ठा किया जाए तो उनमें वो भद्रता नहीं होती जो एक अकेले ज्ञानी में भद्रता होती है। भद्रता यानी श्रेष्ठता, शील, गुण, प्रेम, है ना, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, है ना, ये सारी जो बहुत अच्छे जो सद्गुण हैं, जो दैवीय गुण हैं, देवी में गुण संपदम, ये जो दैवी गुण हैं ये किसमें होते हैं? ज्ञानी में होते हैं। इसलिए यहाँ पर सौभद्र कहा है उसको। वैसे सौभद्र कहा गया है किसके लिए?
अभिमन्यु के लिए कहा गया है, सौभद्र कहा है अभिमन्यु के लिए। लेकिन ये बात इसलिए नहीं जचती है कि अभी तो अभिमन्यु बच्चा है, अभी तो द्रौपदी के जो द्रौपदो याश्य मतलब द्रौपदी के पुत्र वो तो छोटे हैं, उनको तो अश्वस्थामा सोते हुए ही मार दिया था। द्रौपदी के पुत्रों को अश्वस्थामा ने सोती अवस्था में ही मार दिया था, सो रहे थे तभी मार दिया था। तो ये जो गीता का संदेश है वो ये देता है कि आप अगर ध्यान करेंगे परमात्मा की ओर चलेंगे तो आप निश्चित आप सैकड़ों जो भद्र पुरुष है उनसे ज्यादा आप में ओरिजिनल भद्रता आएगी। कुछ लोग तो क्या है नकली भद्र पुरुष बनते हैं, नकली बातें करते हैं, मीठा बनावटी बोलते हैं, व्यवहार को ओढ़ लेते हैं, स्पीच थेरेपी अपनाते हैं, जाकर ट्रेनिंग लेते हैं बोलने की, व्यवसायिक ढंग से बोलने की, मीठा कैसे बोला जाए, लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए, ऐसे भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान करेंगे, यदि आप साक्षी में उतरेंगे, यदि आपका गहरा ध्यान का रोज अभ्यास होगा, आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब समय ध्यान की अवस्था में रहेंगे, तो आप निश्चित समझो आप सैकड़ों भद्र पुरुषों से ज्यादा भद्र होंगे। आप नेचुरल जेंटलमैन होंगे, रियल जेंटलमैन होंगे। और द्रौपदेयाश्य और द्रौपदी के पुत्र, तो द्रौपदी के पुत्र कैसे, जैसे मैंने पिछले श्लोक में समझाया, द्रौपदी का मतलब दो पद, एक ध्यान और एक जागरण। अब ध्यान और जागरण के जो पुत्र हैं वो बहुत बलवान है। इसमें कहा है सर्व एव महारथा। ध्यान और साक्षी और ध्यान, साक्षी और ध्यान ये दो पद हैं। आप तो समझते ही हैं, जगत के दूसरे लोग ना समझें क्योंकि आप साधक हैं, और मैं ये ध्यान थोड़ा गोपनीय है, तो ये तो मतलब मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूं ताकि लोग इसको समझें कि साक्षी में रहने से जब सच्चा ध्यान घटित होता है तब क्या होता है, तब जो इसके पुत्र उत्पन्न होते हैं, यानी इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं, या इसके आगे आने वाली इसकी अवस्थाएं होती हैं, या इसके जो लाभ होते हैं वो सब महारथी लाभ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि साक्षी में रहने और ध्यान करने से पहली बात तो धैर्य आता है, संतोष आता है, शील आता है, तनाव रहित अवस्था आती है ना, और बहुत सारी चीजें, दृढ़ता आती है, और स्थैर्य आता है, और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आता है, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य आता है, अच्छा संतुलन की अवस्था आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पुत्र इसके आते हैं। तो ये सब आना क्या कम है? आज इस जगत के अंदर कोई संतोषी व्यक्ति मिलेगा आपको? ढूंढने में बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कोई एक आध मिले तो मिले कि इस जगत में कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो पूर्णतः संतुलित हो और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तलों पर ठीक ठाक हो। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो गुण हैं, जो अपनी सच्चिदानंद गीता नाम की जो पुस्तक है उसके मुख्य पृष्ठ पर जो किरणों में लिखे हुए एक एक गुण, ये सारे जो गुण आते हैं, ये सर्व एव महारथा, ये सारे के सारे महारथी हैं। महारथी मतलब बड़े महान उपलब्धियां हैं, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं ये, कि समता, शील, तितिक्षा, धैर्य, मानसिक स्वास्थ्य, निर्भयता, शांति, ऐसे अनेकानेक जो हैं, ये जो इसके पुत्र जो हैं द्रौपदी के, मतलब दो पद चलने के कर्ता भाव से हटकर साक्षी में जीने और ध्यान करने से ये जो फल प्राप्त होते हैं, ये भाई साहब अन्य किसी साधना में प्राप्त नहीं होते। कैसे नहीं होते? अन्य कोई साधना जो भी आप करते हो वो कृत्य पर जोर देती है, करने पर जोर देती है, चाहे वो व्रत हो, उपवास हो, यज्ञ हो, तीर्थ यात्रा हो, या किसी प्रकार का मंत्र जाप हो, या पठन पाठन हो,
या कि ध्यान हो, कंसंट्रेशन वाला ध्यान हो जो आजकल चलता है, कुछ भी हो, लेकिन उसमें हमेशा अपूर्णता बनी रहती है और अपूर्णता रहने की वजह से साधक बड़ा चिंतित रहता है। व्रत में कुछ गड़बड़ी हो गई, बहुत पश्चाताप से भर जाता है। जाप में कोई गड़बड़ी हो गई, बहुत दुखी हो जाता है। मतलब सिवा दुख और तनाव के आपको इसमें से कुछ मिलता नहीं, लेकिन इस साधना को करने से आपको सब प्रकार का आनंद, सब प्रकार का संतोष, सब तनावों से मुक्ति, आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सब ठीक होता है। इसलिए इसमें कहा गया है सर्व एव, इसमें सभी, इससे आने वाली जो सभी चीजें हैं वो महारथा, महान उपलब्धि है, वो महारथी के समान है वो, है ना। तो फिर मैं इस बात को पूरी करता हूं, युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्य सर्व एव महारथा। भगवान आप सबके अंदर परमात्मा का प्रकाश जगाए और आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को इसी जन्म और इसी जीवन में पाएं। इसी आशीर्वाद और शुभकामना के साथ आज का सूत्र संपूर्ण करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।